हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली क्लासेस में देख ही लिया होगा, हमने नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स करे हैं, कुछ पार्ट्स करे हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, हम सारी चीज़ें देखेंगे और उनको रिगार्ड्स देंगे और हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आप इससे कमेंट्स बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो अभी इन बातों को छोड़ते हैं, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे बेसिकली 3 टॉपिक और बाकी हैं। तो 3 टॉपिक जो है या तो एक साथ एक क्लास में कर सकते हैं हम, जो कि 40 से 45 मिनट की क्लास होगी, या उन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स आपस में रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन तीनों को अलग अलग क्लासेस में करा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम अलग अलग टॉपिक क्लास में करेंगे। तो अपने आप मूव करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है नंबर ऑफ ज़ीरोस। जैसे कल किया था ना हमने कि हमें 5 और 2 के पेयर्स निकालने हैं। 5 और 2 के पेयर निकालो और लास्ट यूनिट डिजिट बताओ। अगर 5 और 2 का पेयर बन रहा है, 5 और 4 का बन रहा है, जिसमें 4 भी बेसिक एंटिटी में तोड़ देते हैं हम उसको 2 में। वो बेसिक एंटिटी में तोड़ना मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ये पता था ना कल के लिए कि हमने 5 और 2 का पेयर बनाना है। चाहे 4 हो तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में जो 0 बनता है वही हमारी यूनिट डिजिट आ जाती है। कल हमने किया था ना, तो उसी तरह से आज भी वैसा ही रहेगा। पर आज हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने हैं। यूनिट डिजिट नहीं निकालनी, हमें नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने और लास्ट में बताना है हमें कि कितने इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम 10 लिख लेते हैं। अब 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 5। इधर 2 और 5 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5। इनकी पावर क्या होगी? 1 1। अब हमें देखना है कि पेयर कितने बन रहे हैं। पावर एक ही है, इसकी भी एक ही है, तो एक ही पेयर बन रहा है इन दोनों का। एक जितने पेयर बनेंगे उतने ही 0 होंगे, तो इसका आंसर 1 0 होगा। अब अगला टर्म देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे, टेंशन मत लो। 100 में क्या बनेगा? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। एक 2 और 5 का पेयर, एक 2 और 5 का पेयर, तो इसमें 2 पेयर बने तो 2 ज़ीरोज़ हो गए। अब ये कहोगे कि भैया ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि पेयर कॉमन हो तो कर सकते हैं, अगर एक की पावर ज़्यादा हो एक की पावर कम हो तो क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो 4000 है हमारे, 400 है हमारे पास। 400 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो हमारे पास इसमें 2 का तो पेयर बनेगा, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा टर्म्स रहेंगी वो किसकी रहेंगी? हमारे पास 2 की रहेंगी। 2 की पावर 2 हमारे पास एक्स्ट्रा एंटिटी में रहेगी, जिसकी हमारे पास नीड नहीं है। हमें से वो देखना है कि जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी ना, सबसे कम वाली पावर होगी, हमें वही देखना है। सिर्फ उतने ही पेयर बनेंगे और उतने ही 0 बनेंगे हमारे पास। बाकी जो एक्स्ट्रा बनेंगे हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गया? समझ गए आप लोग? चलो, वेरी नाइस। अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6, उसे कैसे करेंगे? इसे 16 कर लेते हैं। अब जो ये 4 था हमारे पास, 5 और 4 तो 20 बन रहा है, लेकिन हमें 5 और 2 का पेयर ही देखना है। 5 और 2 का ही पेयर देखना है हमेशा। हमेशा 5 और 2 में ही ब्रेक करना पड़ेगा। 4 को है, 4 को ब्रेक कर लो, 2 की पावर 2 उसकी पावर 5, तो कितना हो जाएगा ये? 2 की पावर 10, 5 की पावर 16। जो छोटी वाली टर्म है हमारे पास उतने ही पेयर बनेंगे और हमारे पास उतने ही 0 होंगे। हमें एक्स्ट्रा से मतलब नहीं है। आप समझ में आ गए? बेसिक टर्म्स में तोड़ना है। अब मान लो एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टू 1 0 0 1। अब इसमें कैसे निकालेंगे? 5 के पेयर तो बन रहे हैं, 5 आ गया, यहाँ पर आ गया ना, लेकिन 2 का पेयर कहीं नहीं बनेगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 0। अब जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, 17 की पावर 19, 19 की पावर 21 इंटू 80 की पावर 4 इंटू 35 की पावर 19 इंटू 16 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 8। अब यहाँ पर 5 और 2, 5 का पेयर नहीं बन रहा, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, कुछ नहीं आएगा। यहाँ 19 से भी नहीं आएगा, यहाँ 7 से भी नहीं आएगा। लेकिन 80 जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? 80 किस तरह से लिख सकते हैं? हम 80 को लिख सकते हैं
16 इंटू 5 पावर 4 ही रहेगी। फिर 16 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 4 विच इज़ एट लास्ट इक्वल्स टू 2 की पावर 16, और यहाँ साथ में रहेगा 5 की पावर 4। यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 7 पावर में 19 रहेगा, अभी 19 रहेगा। यहाँ रहेगा 2 की पावर 4 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 12। अब जो 2 की पावर 16 था, 2 की पावर 12 था, 5 की पावर 12 था, 19 था सॉरी, और 5 की पावर 4 था, इन सभी को ऐड कर लो, 2 वाली टर्म्स को अलग और 5 वाली टर्म्स को अलग, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 है ना, हाँ, और भी है, नहीं है, तो ये जाएगा हमारे पास 28, और 5 की कितनी हो जाएगी पावर हमारे पास, 4 प्लस 19 विच इज़ इक्वल्स टू 23। तो हमारे पास कम वाली टर्म कौन सी है, कम वाली टर्म 23 है, इसीलिए हमारे पास 23 जीरोस ही होंगे। समझ गए, इस तरह से निकालने हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कुछ फैक्टोरियल्स वाले, दे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। इस तरह से आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे 100 को, 2 और 5 के टर्म्स में ही फैक्टराइज करें। 2 और 5 से ही हमें पहले 5 से निकाल लेते हैं, फिर 2 से निकाल लेते हैं, 2 के पेयर्स निकाल लेते हैं पहले, कितने बनेंगे, 2 50 बन गया, 2 25। अब यहाँ से आपको 12.5 आएगा, लेकिन हमें 12.5 नहीं लिखना है, हमें नियरेस्ट होल नंबर लिखना है, तो हम यहाँ से 12 पे जाएंगे। ठीक है, 13 में टर्म 26 हो जाएगी, लेकिन हमें 25 से छोटी रखनी है, तो इसलिए हम 12 पे रखेंगे। 6 2 3 2 1 1 क्यों, क्योंकि हमें 1.5 लिख नहीं सकते, हमें सिर्फ होल नंबर लिखना है। अब इन सभी चीज़ों को आप ऐड कर दो जो आपके यहाँ पर आए हैं। सेम गोज विद 5 के साथ भी करो, 520 5 4, इनको ऐड करो तो 5 की बन रही है 24 और 2 की बन रही है 97। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 24 और 2 की पावर 97। कम क्या है हमारे पास, 24 विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास जीरोस कितने हो जाएंगे, 24 जीरोस। इसको इस तरह से ही करते हैं। अब जैसे एक चीज़ आती है, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लास में बताना भूल गया था। अब जैसे 100 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5 लास्ट में 5 जीरोस आते हैं, क्योंकि जीरोस ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन आप 1000 में 100 ऐड करोगे, 100 ऐड करोगे तो कितने लास्ट में 2 ही जीरो बचते हैं ना, 2 जीरो बचते हैं ना। तो वही इसमें हम इस तरह से कॉमन रिजल्ट या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी टर्म्स हैं जिसमें 3 जीरो हैं या फिर जिसमें 5 जीरो हैं, जिसमें 4 जीरो हैं, उन सभी को ऐड करना है आपको। तो लास्ट में नंबर ऑफ़ ज़ीरोस जो होंगे वो सबसे कम वाले होंगे, जिसमें सबसे कम एंटिटी होगी उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे। इनका यूज़ आगे होगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे। ये चीज़ समझ में आ गई हो तो बताइए। अभी ये चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी, जैसे कि आपने फैक्टोरियल के 100 फैक्टोरियल का निकालना सीखा, उसी तरह से आप मेरे को 200 फैक्टोरियल का और 500 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकाल के बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब जैसे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस बोल दिया जाए 50 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, इसमें बताओ नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे। 50 फैक्टोरियल का निकाल लेते हैं, 100 का तो हमने देखा था कितने आए थे हमारे पास, 100 में 24 आए थे, 50 में निकाल लेते हैं कितने आएंगे, 5 10 5 2, 12 ज़ीरोस। मैंने ये इजी क्यों लिख दिया, ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको पता है, हम सभी को पता है कि हमने जैसे यहाँ पर देखा था 2 के पेयर्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और ये मोस्टली हर एक वैल्यू पे लागू होगा ये वाला कि हमें 5 के ये जो भी नंबर दे रखा होगा हम उसे 5 से प्राइम फैक्टराइज कर देंगे उसको, और उसके बाद हम एडिशन करेंगे, उसके बाद जो पावर आएगी ना उतने ही ज़ीरो रहेंगे, मोस्टली उसी में रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम 140 ले लिया, तब इसमें कहाँ पर आएगा,
या 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 70 आ गया, फिर 2 35 आ जाएगा, फिर 2 17। तो ऐसा करके बहुत ज़्यादा पेयर्स बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेयर बन जाएंगे। लेकिन 5 के कितने बनेंगे हमारे पास? 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 1 ज़ा 5, तो हमारे पास 34 फैक्टर्स ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। 35 तो देख लो यहीं पर आ गया है कि नहीं बात। तो नॉर्मली जनरलाइज रूल ये रहेगा कि 5 की जितनी भी पावर रहेगी हमारा आंसर वही रहेगा। तो हम यहाँ पे 5 के इसीलिए निकाला मैंने आपको। यहाँ 12 जीरोस थे, यहाँ 24 जीरोस थे, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसलिए हमें ये याद है। अब इसमें हमने क्या बताया था, प्लस वाले में क्या करना है, जो कम वाले जीरोस होंगे उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस रहेगी। तो इसका आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होता तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाती। अगर ये 50 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होता और फिर नंबर ऑफ ज़ीरोस बोले जाते, तो ये इसका 12 प्लस इसका 24 ऐड हो जाते और ये हमारे पास हो जाते 36 ज़ीरोस। समझ गए? तो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसके अगर क्वेश्चंस हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम देख लेंगे। बेसिकली ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं फैक्टोरियल वाले पे। फैक्टोरियल वाले पे आएंगे तो कैसे वाले क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको कल बता दूं, या तो आज ही बता देता हूँ। मोस्ट देख लेता हूँ, आज ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आज ही कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन टाइप के बनते, ज़्यादा नहीं बनते हैं। जैसे कि क्या क्वेश्चन दूँ आपको? हाँ, ये वाला क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। फाइंड द maximum value of n such that 157 factorial is perfectly divisible by 18 फैक्टोरियल। अब कैसे करेंगे ये? पहले 18 के फैक्टर्स देख लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है? 157 है। 18 के फैक्टर्स देख लो पहले। 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। तो हमें बड़ी वाली टर्म देखनी, बेसिकली हमने देखा ना 5 और 2 के फैक्टर्स निकालने थे। उसमें 5 के पावर्स, हमने 5 की पावर जितनी 5 के पेयर्स कम ही होते हैं, तो वही आंसर होता है। तो सेम गोज विद इसमें 9 और 2 में 9 की पावर कम आएगी, 2 की पावर हमेशा ज़्यादा आएगी। तो इसी वजह से हम 9 की जितनी कम वैल्यू होगी वो हम कर लेंगे सॉल्व। और 9 की करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। 9 क्यों करनी, क्योंकि हमें बेसिक एंटिटी में याद करो 2 और 5 बेसिक एंटिटी थी, इसलिए हम 3 की बेसिक एंटिटी लेंगे। इसमें 3 के पावर 2 है ना, तो हम इसे डिवाइड करें 157 को 3 से, क्योंकि 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी समझ में नहीं आएगा वो, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता हूँ। जैसे कि हमने 500 को डिवाइड किया था 2 और 5 के पेयर में, है ना। 5 और 4 के 25 इंटू 4 भी तो ले सकते हैं, 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप आगे जाओगे तो इस 25 के अंदर में तो 5 की पावर 2 छुपी हुई है, और इसके अंदर 2 की पावर 2 छुपी हुई है ना। ये वैल्यू हिडन है, इसे लेटेंट वैल्यू कहते हैं हम। तो जो लेटेंट वैल्यू होती है ना, जो सबसे छोटी एंटिटी होती है, सबसे छोटी एंटिटी, हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 9 तो आ गया, हमारे पास 2 इंटू 9 तो है हमारे पास। लेकिन हमारी सबसे छोटी बेसिक एंटिटी क्या होगी? 3 की होगी हमारे पास। तो 2 के फैक्टोरियल से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन हमें ये पता है 3 की पावर 2 से कम आएगी किसी भी वैल्यू में, है कि नहीं। तो इसीलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ना से 9, क्योंकि 9 के अंदर जो हिडन वैल्यू है, लेटेंट वैल्यू है 3 है। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको। यहाँ पर आप प्लस करके बताएंगे, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इसका आंसर 3 की पावर 75 आएगा, 3 की पावर 75 आएगा। लेकिन हमें निकालनी है 9 की, निकालनी है 9 की। तो 3 की 75 को कैसे ले सकते हैं? 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 75 और 74 सॉरी। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 37, और 3 की साथ में थी, और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर कोई भी वैल्यू बहुत बड़ी सी थी, इंटू में 3 की पावर 1 है, इंटू में 9 की पावर हमारे पास आई है 37।
2 की पावर तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमें निकाली थी 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू 37 आई हमारे पास, तो इसीलिए हम 37 हमारे पास ज़ीरोस हो जाएंगे। समझ गए? समझे? तो इस तरह से करना है आपको। जो इसके पहले जो ये वाला क्वेश्चन होगा, इसमें जो डिविजिबल बाय दे रखा होगा 18 फैक्टोरियल, उससे फैक्टर्स निकालने हैं, उसके फैक्टर्स निकालने, उसको बेसिक एंटिटी में तोड़ना है, बेसिक एंटिटी की पावर निकालनी है, बेसिक एंटिटी पावर निकाल के उस बेसिक एंटिटी से डिवाइड करना है जो यहाँ पर नंबर दे रखा होगा, फिर उसकी पावर कैलकुलेट करनी है, फिर हमारे पास जो नॉर्मलाइज टर्म थी उसमें कन्वर्ट करना है उस बेसिक एंटिटी को, फिर आपको देखना है कि कितनी पावर बनी। जो छोटी वाली होगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे। समझ में आ गया है आपको? एक और क्वेश्चन करें, नहीं आया तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार ये मिटा दूँ मैं। वही सेम क्वेश्चन 157 फैक्टोरियल है, हमें बताना है इज डिविजिबल बाय 12 फैक्टोरियल, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। सॉरी मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल बता देता, यहाँ पर n आएगा। अरे यार मैंने फैक्टोरियल बता दिया गलती से, आपको यहाँ तो n तो है ही नहीं। n n मैं भी क्या क्या करता रहता हूँ यार। इसमें नोट में डालना पड़ेगा मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बतानी है। कैसे करेंगे? 12 की हम 12 को वैसे फैक्टर्स में तोड़ देंगे। 4 इंटू 3, ये 2 की पावर 2 होता है, और 157 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं 2 से करेंगे, 2 से करेंगे कि हमारे पास बड़ी टर्म कौन सी है 4 की, और 4 की पावर बड़ी आएगी, छोटी आएगी मतलब 157 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा हमारे पास, सॉरी 2 से, तो हमारे पास बनेगी 2 की पावर 152, 2 को फिर 2 पावर 2 लिखेंगे, और 76, और 3 की पावर हमारे पास बड़ी टर्म रहेगी, लेकिन 3 की भी निकाल के देखनी पड़ेगी इसमें। 187 3 76, तो ये 3 या 75 आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 4 की पावर 76 आएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखा तो 3 की पावर हमारे पास कम है, तो इसका आंसर 75 ज़ीरोज़ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा बेसिकली। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो हमारा टॉपिक होता है यहीं समाप्त। जो पीछे गलती हुई ना, वो 12 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया था, वो देख लेना एक बार। मैंने बाद में क्लियर कर दिया है, मैं नीचे नोट में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लिख दूँगा कि देयर वाज अ मिस्टेक इन टेलिंग 12 to the power n and 18 to the power n rather than I told 18 फैक्टोरियल एंड 12 फैक्टोरियल। तो उसे देख लेना। तो आज हम करते हैं अपनी क्लास यहीं समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो दोस्त और साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर देना ये वीडियोस, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू। हाँ, राइटिंग डॉक्टर जैसे पता है मेरे को, पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो अभी चलते हैं। ठीक है, ऐसे PDF वगैरह वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पर डेली रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं न्यूज़ के। किसी दिन न्यूज़ बनाना, वीडियोज़ वगैरह बनाने भूल गए हम लोग, या फिर कुछ बिज़ी हुए, वीडियोज़ नहीं बन पाई, मेरी टीम प्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड करा पाई मेरे को, पर हम इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट्स देख ही रहे हैं, तो वहाँ से आपकी कवर अप हो जाएगी चीज़। हम वीडियोज़ में कवर तो कर लेंगे, एक आध दिन बाद जैसा टाइम मिलेगा हम कवर कर लेंगे, लेकिन आप साथ साथ में यहाँ पर रेगुलर रहना। ठीक है, तो चलते हैं। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।